जय सेवा। आप भी नहीं हो गया, चालू है। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव। साथियों, आपको पता है मणिपुर में जो हालात उपजे, गैर आदिवासियों के आदिवासी जनजाति सूची में शामिल करने के लिए सरकार ने एक प्रस्ताव रखा और शामिल कर दिया। इतनी हिंसा भड़की कि वहां पर का जो सामान्य जाति के लोग हैं उन्होंने हमारे आदिवासियों को पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर गोली तक मारा। 20 सड़क में महिलाओं को सर पे गोली मारा गया। वैसे ही मामला फिर से जम्मू कश्मीर में भी उपज रहा है। जम्मू कश्मीर में सामान्य जाति के लोगों को अनुसूचित जनजाति सूची में डाला जा रहा है और वहां पर आज जम्मू कश्मीर का आदिवासी, जैसा मणिपुर में आंदोलन चल रहा है वैसे ही वहां पर भी आंदोलन शुरू हो चुका है। हमने देखा शुरुआत मणिपुर में हुआ, फिर जम्मू कश्मीर में हुआ, अब एक समय बाद छत्तीसगढ़ में होगा और मध्य प्रदेश में भी जो सामान्य कैटेगरी के जो लोग हैं, समान वर्ग के जो लोग हैं, वो अपने आप को अनुसूचित जनजाति सूची में डालने के लिए और शासन प्रशासन जो राज्य सरकार है तुरंत ये काम कर दे रही है। तो शासन प्रशासन मिलके आदिवासियों को अस्तित्व को खत्म करने के लिए या फिर हर एक व्यक्ति को आदिवासी बनाने के लिए अपना कदम बढ़ चुकी है। बीजेपी सरकार का ऑलरेडी बयान जा चुका है कि बीजेपी सरकार ने यहां पर एक प्रतिनिधि के माध्यम से पहुंचवाया और कहा कि भारत में कोई आदिवासी नहीं रहता। और बाद में जब प्रश्न चिन्ह उठाया गया यूनाइटेड नेशन द्वारा तो उसने ये कहा कि यहां का हर एक व्यक्ति आदिवासी है। अब जब उन्होंने फिर से होलकार दिया संयुक्त राष्ट्र संघ ने कि ऐसा नहीं हो सकता, जिसका लिविंग एविडेंस और जिसके इतिहास और कल्चर हो वो व्यक्ति आदिवासी है, तो फिर सरकार ने एक नया षड्यंत्र आपके और हमारे बीच में रखा। आज जम्मू कश्मीर का आदिवासी आंदोलन कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर सामान्य वर्ग के लोगों को आदिवासी सूची में, अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया जा रहा है और आदिवासियों का हक और अधिकार को खत्म करने की नाकाम कोशिश वर्तमान की जो सत्तासीन केंद्र में बैठी भाजपा सरकार है वो ये काम कर रही है। साथियों, बहुत दुख की बात है, मणिपुर में जैसे हमारी आदिवासी बहनों को नंगा घुमाया गया, हमारे भाइयों के गर्दन काट के और ऐसा रख के टांगा गया और हमारे लोगों को चुन चुन के जिस प्रकार से आज 300 से ज्यादा लोगों को गोली मार दिया गया है कहां पर, मणिपुर में, वैसे ही हालात आज जम्मू कश्मीर में पैदा हो रहे हैं। वहां पर भी हमारे आदिवासियों साथी जो आंदोलन कर रहे हैं कि भाई हमारे अधिकार मत छीनो, हमारे संवैधानिक अधिकार मत छीनो, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक वहां पर आज आंदोलन जारी है। ये सरकार चाहती है कि आदिवासी इसी प्रकार से आंदोलन करता रहे, आदिवासी इसी तरीके से मरता रहे। अब मध्य प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में भी वो ये काम करने वाली है। आप सतर्क हो जाइए, जाग जाइए और अपने घर के बाहर, अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाइए कि यहाँ पर बीजेपी प्रतिबंधित क्षेत्र, यहाँ बीजेपी के लोग इस गांव में ना घुसे। क्योंकि साथियों, इन लोगों ने देश में आदिवासियों को जिंदा रहने के लिए तक नहीं छोड़ा है। आज हमारी जानवरों जैसी हालत होने लगी है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपने मणिपुर के लिए आंदोलन किया, आने वाले समय में अभी 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको जम्मू कश्मीर के आदिवासियों के लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। किस लिए? कि भैया वहां शांति माहौल करो, वहां आंदोलन शांत करो। क्यों? क्योंकि सामान्य वर्ग के लोगों को अगर आदिवासी बना के फायदा लिया जाएगा तो फिर क्या होगा। अभी एक सर्टिफिकेट वायरल हो रहा है, आप सभी ने देखे होंगे, दिखाओ उनको, निकालो। उसमें लिखा है एसटी कैटेगरी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर बना है, फेसबुक में डाला है मेरी आईडी में। असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं, वो है किस कैटेगरी के? वो है तिवारी, लेकिन उनका सर्टिफिकेट है एसटी का और असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। अब सोच के देखो भैया, तिवारी कब से आदिवासी हो गए? हालात ये, मतलब आपके कैटेगरी, आपके वर्ग का जो जाति प्रमाण पत्र बना के तिवारी जैसे लोग जो है वो उसका फायदा ले रहे हैं। हालात इतना गंभीर है। आपने फेसबुक में देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूं। आज जम्मू कश्मीर में भी यही हालात है। जम्मू कश्मीर में सीधा मतलब सामान्य वर्ग के लोगों को सीधा अनुसूचित जनजाति बना दिया भैया। यही आईडी में, ये फिर वो हिंदी वाले में होगी, मैं डाला हूं, उसमें चल रहा है। आप सोच के देखिए, आपको तैयार होना पड़ेगा फिर से लड़ने के लिए। जम्मू कश्मीर में वही हालात उत्पन्न हो रहे हैं जो मणिपुर में हो रहे हैं। अब मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अनुसूचित जनजाति सूची में डाला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाली मेरी एक पोस्ट है जिसमें मैंने ये लिखा हूं, आप तक देखना किधर गई। ये देखिए, शायद आपको दिखेगा नहीं, है थोड़ा जूम कर दो ना तो उसको। नहीं, वो लाइट का प्रॉब्लम है ना, तो क्या है, लाइव अपना फ्रंट कैमरा चल रहा है। इसमें साफ लिखा है, इसका नाम क्या है, ये जिस बंदा का नाम है वासुदेव तिवारी और इसकी मम्मी का नाम है दिव्या देवी और पापा का नाम है पुरुषोत्तम लाल तिवारी। अब जो है कैटेगरी एसटी और इनका सिलेक्शन हुआ है, क्वालिफाई हुए हैं ये जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर में। अब सोच के देखिए आप, असिस्टेंट प्रोफेसर बन रहा है एसटी के नाम पे।
पूरी सरकार आपके हक और अधिकार को खत्म कर रही है। आज भी अगर आदिवासी नहीं जागा, ऐसी निकम्मी सरकार को अगर जवाब नहीं दिया, आने वाले समय में आपके लोग नौकरी भी नहीं कर पाएंगे, आपके नाम के दूसरे लोग नौकरी करेंगे। और छिंदवाड़ा के अंदर वही काम जो बीजेपी केंद्र में कर रही है, वही काम छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी कर रहे हैं। बीजेपी का बयान था कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, बाबा बागेश्वर धाम को लाएंगे। अब बाबा बागेश्वर धाम पे यहाँ कौन लेके आ रहा है, कौन प्रचार कर रहा है गांव गांव, बताओ। छिंदवाड़ा के कमलनाथ जी कर रहे हैं। अब इस बारे में कुछ बोलना क्या करें? कहना चाहिए कि अपने लोगों की तो जमीर मतलब सोई हुई है, मर ही बोलना गए। चाहिए जो चीज रीति रिवाज परंपरा के हिसाब से कहना चाहिए कि जो चीज आपकी है उस चीजों को मानना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन हमारे लोगों का जमीर मर चुका है और हमारे पेन पुरखाओं को नहीं मानते हुए दूसरे के पेन शक्तियों को मानते हैं। मैं कहना चाहता हूं जिसकी पेन शक्ति को अगर मान रहे हो आप, जिसके देवी देवता को मान रहे हो, क्या आपको उसने जन्म दिया? क्या आपके बाप हैं, क्या दादा हैं? जो चीज आप जिसको मान रहे हो, तो आप 9 हाथ वाली, 10 हाथ वाली, 12 हाथ वाली को मानते हो। लेकिन एक बात फिर कहते हो कि हम प्रकृति शक्ति, हम प्रकृति को मानने वाले। लेकिन क्या सबूत है कि आपके पास आप प्रकृति शक्ति को मानने वाले लोग हो? अपना जीवित, अपना आदिवासी होने का शरीर प्रमाण ही में खत्म कर गमछा डाला। डालकर घूमकर कहते हो कि हम प्रकृति शक्ति, हम प्रकृति शक्तिवादी हैं। लेकिन गमछा डालने से प्रकृति शक्ति वाले नहीं हो सकते आप लोग। जब तक आपकी धर्म संस्कृति या कल्चर को नहीं मानेंगे, आप जानेंगे नहीं, पहचानेंगे, जब तक कुछ नहीं हो सकता। कहना चाहिए कि आज कोई भी पार्टी दल की बात कर ले या राजनीति की बात कर ले, गोंडों के कोई तो जो कहना चाहिए कि आदिवासी जो लोग हैं, आज सब लोग कहना चाहिए कि आज हम मूत्र कांड जो चल रहा है, आज छोटे से छोटे कांड से लेकर बड़ा कांड भी देख लो, हमारे ऊपर एक ठाड़ा राजनेता मूतता है खाड़ा। हमारी बहू बेटी के साथ में अत्याचार करता है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, अत्याचार प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन हमारे लोग अभी भी सोए हुए हैं। कब जगेंगे? अगर अभी तक एकता नहीं हुई, अगर एकता का प्रदर्शन नहीं दिखाए, तो कहना चाहिए कि आप जो गोंड बोलते हो ना, गोंड के नाम पे कलंक हो। सीधी सी बात है, गोंड के नाम पे कलंक हो। अगर आप कहना चाहिए कि आप जिस समाज में जीवन यापन करते हुए तहत जीवन यापन कर रहे हो और उसमें अपना कहना चाहिए समाज में परंपरा रीति रिवाजगत अनाज आप उसमें जीवन यापन करते हुए उस रीति रिवाज को मानते हो, जानते हो, तो आप अपने समाज के लिए जो भी जन जागृति चेतना है, आप अपने समाज को बताओगे कि अपने समाज रीति रिवाज के तहत आपको चलना है, तो जब ही आपकी संस्कृति। इसके लिए एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। याद रखिएगा, आज के समय जो क्रिश्चियन कर रहा है, अगर वो काम भी अगर आदिवासी करने लगा, वही पैन शक्तियों को या वही धर्म को आप मानने लगे, तो आप आदिवासी नहीं हो। अगर कोई आदिवासी मुस्लिम धर्म को अपना चुका है, तो उसका तो कोई लिविंग एविडेंस और कोई प्रमाण बचे नहीं आदिवासी होने का। बिल्कुल। वैसे ही हिंदू संस्कृति भी है। अगर एक राजपूत जिस तरीके से पूजा पाठ कर रहा है, जिन देवधामी की पूजा कर रहा है, वो भी अगर एक आदिवासी कर रहा है, तो आप में और उनमें क्या अंतर है? एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम पॉइंट पे ये है कि आज जम्मू कश्मीर में हालात ये है कि वहां का युवा जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमने देखा मणिपुर में पहली घटना, मणिपुर में गैर आदिवासियों को आदिवासी बनाया गया, वहां आज हमारे आदिवासी कट रहे हैं, मर रहे हैं, 300 से ज्यादा आदिवासी गोली मार दिया गया। दूसरा, छत्तीसगढ़ में आपने देखा पूरे चड्डी उतार के नंगे छत्तीसगढ़ में लड़के घूम रहे हैं कि फर्जी आदिवासियों को सर्टिफिकेट रद्द करो। वहां के लड़के का हालात भी सेम है। वहां देखिए छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र इतने लोगों ने बना लिया, लड़के लोगों को कपड़े उतार के आंदोलन करना पड़ रहा है। अब देखो जम्मू कश्मीर में अभी आंदोलन चालू है, वहां पर भी फर्जी लोगों को, फर्जी बाहरी लोगों को जो है आदिवासी कैटेगरी में शामिल कर लिया गया। मतलब पहला मणिपुर में गैर आदिवासियों का आदिवासी के लिए आंदोलन चला, अब हुआ है जम्मू कश्मीर में जहां सामान्य लोगों को आदिवासी बना दिए गए, उसके लिए आंदोलन चल रहा है। अब हो रहा है छत्तीसगढ़ में, काम शुरू हो चुका है, आंदोलन शुरू हो चुके हैं, वहां पर भी फर्जी जाति प्रमाण पत्र आगे देख के गवर्नमेंट बनो रही है, आगे देख के सामान्य लोगों को आदिवासी बना रही है।
वहां आंदोलन हो रहा है। अब यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी ये चीज हो रहा है, मतलब सब जगह आदिवासियों को सिर्फ मारने काटने और सब जगह आदिवासियों को आरोपी बना के जेल में भरने की साजिश वर्तमान की भाजपा सरकार कर रही है। साथियों सोच के देखिए, जो लड़ाई जम्मू कश्मीर में चल रही थी कि गैर आदिवासियों का आदिवासी सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाए, वही लड़ाई जो लड़ाई मणिपुर में चल रही थी, वही लड़ाई जम्मू कश्मीर में जारी हो गई है। पूरे लड़कों को आज जेल में बंद कर दिया गया है। वही लड़ाई छत्तीसगढ़ के लड़के कपड़े उतार के कर रहे हैं कि गैर आदिवासियों को आदिवासी मत बनाओ। अब सोच के देखो, मणिपुर जैसा हालात अब छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में भी होने वाला। मणिपुर जैसे हालात जम्मू कश्मीर और छत्तीसगढ़ में भी पनप रहे हैं। अब आप साथियों को इस बारे में गौर करना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश में वो हालात ना पनपे। आपको अब और ज्यादा आंदोलन करने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर के आदिवासियों को उस तरीके से सरकार जानबूझकर तो नहीं मारेगी जैसे मणिपुर में मारी है। छत्तीसगढ़ में जो आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी फर्जी जाति प्रमाण पत्र को लेकर, उनको भी वैसे तो नहीं मारेगी। आपके लिए सोचनीय विषय है। इसीलिए हर एक गांव के बाहर, हर एक घर के बाहर लिखवा लीजिए कि भाजपा का यहां घुसना मना है। भाजपा, कांग्रेस, कमल कांग्रेस लिखो सीधा, कमल कांग्रेस का यहां पर घुसना मना है। ऐसी पार्टियां यहां ना घुसे, क्योंकि आदिवासी आज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है भाई। जम्मू कश्मीर में पूरा का पूरा आदिवासियों को जेल में इन्होंने आज भर दिया है, अब छत्तीसगढ़ में भी भर रहे हैं। मतलब लड़ाई बहुत भयंकर है, सरकार की साजिश है कि कैसे आदिवासी लड़े मरे क्या हो। इसीलिए, और इसमें एक भाई बोल रहे हैं महेश भील जी कि दादा आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर, अरे भाई गल्ले मैसेज आया इसलिए ब्लॉक होगा यार बहुत सारे नंबर में क्या है, बहुत सारे मैसेज आते हैं तो उसको अपन थोड़ा सा बाजू कर देते हैं, डिस्टर्ब ना हो। हम अभी किस चीज में चर्चा कर रहे हैं उस पर हम बात करते हैं। तो तैयार हो जाइए ऐसी पार्टियों को बायकॉट करने के लिए। शुरुआत आपके और हमारे गांव से होगी। मेरे गांव में तो वायरल हो चुका है कि भाई खुटिया झंझरिया में बीजेपी कमल कांग्रेस का घुसना सख्त मना है। अब आपके गांव में हम देखेंगे किन किन के गांव में शुरू हुआ है। और मैं बता रहा हूं आपको, गैर आदिवासियों को आदिवासी बनाने का षड्यंत्र भी शुरू हो चुका है। सर्टिफिकेट सामने आ रहा है, लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर बैठे हैं। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ऐसी पार्टियों को बायकॉट करें जो आपके 3 राज्यों में अभी हिंसा भड़का चुकी है। 4था राज्य मध्य प्रदेश होने वाला है। बिल्कुल। तो यहाँ होने से पहले हम लोगों को आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम अक्सर कर बोलते हैं, सोचते हैं कि बारिश आने से पहले हम छत सुधार लें। अगर छत सुधर जाएगी तो एकदम से वो नहीं आएगी। पुलिस का फोन आ रहा है यार, इसी समय फोन लगा रहे थे।